दोस्तों, जंगल का राजा कहे जाने वाला शेर बेहद ही शानदार और ताकतवर जानवर होता है और कई बार तो लोग केवल इसी के लिए जंगल सफारी में जाते हैं। लेकिन तब क्या हो जब इस सफारी के दौरान जिस जानवर को आप देखने आए थे वही आपके जान का दुश्मन बन जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि लायंस जैसे जंगली जानवरों को हमेशा सही से प्रेडिक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। तो ऐसे में कई बार जंगल सफारी के दौरान ऐसी घटनाएं हो ही जाती है जो किसी भी इंसान के लिए खौफनाक साबित हो सकता है। और आज इस बात को साबित करने के लिए मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को लेकर आया हूँ जब लायंस टूरिस्ट के लिए जानलेवा बन जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसे देखने के बाद शायद आपके कई रातों की नींद उड़ जाए। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स वाइल्ड ऑफ द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, नंबर 6 पे जो वीडियो है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। जिम्बाब्वे में एक शाम का वक्त है और इस वक्त कुछ टूरिस्ट यहाँ के कमाल के वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यहीं पे इनका सामना एक जवान शेर से होता है, लेकिन यह इनकाउंटर ऐसा था जिसे ये लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो बात यह है कि ये लोग बड़े ही शांति से सफारी जीप पे सवार होकर नेचर को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी एकदम से इनमें से एक आदमी की नज़र एक लायन पे जाती है जो इनसे कुछ दूरी पे मौजूद था। लेकिन यहाँ हॉरिफाइंग बात तो ये थी कि ये लायन तेजी से इनकी तरफ आता जा रहा था। सभी टूरिस्ट काफ़ी डर जाते हैं और बस अपनी जान की सलामती के लिए दुआ मांगने लगते हैं। अब जबकि लायन इनके पीछे आता ही जा रहा था, तब ड्राइवर ने गाड़ी को थोड़ा तेज कर दिया और फिर आखिरकार गाड़ी अपने फुल स्पीड में आने के बाद लायन से काफ़ी दूर चला जाता है। अब तो इनमें से कोई शायद ही दोबारा से जंगल सफारी में आने की हिम्मत करेगा। नंबर 5 की जो क्लिप है यह है क्रूगर नेशनल पार्क की, जहां एक कार में बैठे कुछ टूरिस्ट बड़े ही बेफिक्री से एक बड़े से लायन के पास जाकर ड्राइव करने लगते हैं। लेकिन शायद आज इस लायन का मूड कुछ सही नहीं है और इंसानों के इतने करीब आ जाने से इसका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। पहले तो ये उस गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को घूरने लगता है और फिर अचानक से ऐसे दहाड़ता कि इसे देखकर कार में बैठे सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सबकी सांसें थम सी जाती है, सबके पसीने छूटने लगते हैं। फिर ये सब बिना और देरी किए वहाँ से भाग निकलते हैं ताकि वहाँ कोई हादसा ना हो। दोस्तों, नंबर 4 पे जो इंसिडेंट है वो अपने आप में काफ़ी दिल दहला देने वाला है। तो अब मैं जिस वारदात के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद मैं भी यही सोच में पड़ गया था कि क्या यह आदमी बच भी पाएगा। तो क्रूगर नेशनल पार्क में राइड करते वक्त ये बहादुर आदमी लायन फुटप्रिंट्स का खोज करते करते एक जगह पर आ जाता है जहां शॉकिंगली इसे लायंस के फुटप्रिंट मिलते हैं। इसके बाद यह आदमी जंगल में गाड़ी से नीचे उतरकर इन फुटप्रिंट्स को अपने कैमरे में कैद करने लगता है। ये एक से ज़्यादा शेरों के निशान लग रहे थे जो कि शायद यहाँ से काफ़ी आगे बढ़ गए होंगे। तो इसीलिए यह आदमी वापस से ड्राइव करते करते एक दूसरी जगह में आ जाता है और यहाँ भी इसे ज़मीन पर कुछ लायंस के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। और फिर ज़्यादा कुछ उम्मीद किए बिना यह आदमी अपनी गाड़ी से उतर जाता है, जहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो इसने सोचा भी नहीं था। फिर और निशानों का पता लगाने के लिए यह अपनी गाड़ी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ तो एक लायन का पूरा प्राइड मौजूद था और अपने सामने ऐसा कुछ देखकर यह फौरन ही घबराया हुआ अपनी गाड़ी पर चढ़ जाता है, जिसके बाद यह बिना और कुछ भी सोचे यहाँ से दूर निकल जाता है। दोस्तों, ये इसके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि इसके सामने एक पूरा का पूरा प्राइड मिलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते ही इसे मालूम चल गया, वरना वहाँ जो होता ये ऊपर वाला ही जानता है। तंजानिया में वाइल्ड लाइफ सफारी पे जाना हम सभी वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक सपने जैसा है, पर जो वहाँ जा चुके हैं और जिन्होंने लायंस के बेहद करीब से देखा है वही जानते हैं यह एपेक्स प्रेडेटर्स के सामने पर आ जाने से सामने वाले की जान हलक में अटक जाती है। काले और गहरे रंग के अयाल, बड़े और नुकीले दांत आपके सांसें थाम देने के लिए काफ़ी है। यह मैं बता रहा हूँ अगर सामने एक एडल्ट मेल लायन हो तो,
पर इस वीडियो में जो आप देखने जा रहे हैं वह आपको घर बैठे ही एक डर का एहसास करा देगा। तंजानिया का यह सफारी ट्रिप एक नाइटमेयर बन जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। टूरिस्ट की कार को 3 खतरनाक शेरों ने चारों तरफ से घेर लिया। यह तीनों शेर एक ही गठबंधन के मालूम पड़ते थे। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन कार में बैठे लोगों की सांसें फूलने लगी। इन खतरनाक शेरों को अपनी तरफ आते देख कार में बैठे टूरिस्ट बेहद घबराने लगे, क्योंकि ये खतरनाक शेर बस कुछ ही फीट की दूरी पर थे। टूर गाइड ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर वहां से निकलना ही बेहतर समझा, नहीं तो वहां जो होने वाला था वो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। नंबर 2 पे जो वारदात है वह है जिम्बाब्वे का, जहां पर वॉकिंग सफारी करने के दौरान एक मासूम से टूरिस्ट ग्रुप पर एक गुस्से शेरनी की नज़र पड़ जाती है। जो लोग वॉकिंग सफारी के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक तरह का जंगल सफारी ही होता है। बस इसमें गाड़ी के बजाय आपको जंगल में पैदल ही चलना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हम जंगल की हर छोटी से छोटी डिटेल को भी मिस नहीं करते हैं। और इसका नुकसान क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये शेरनी अपने इलाके में अनजान लोगों को आ जाने से खुश नहीं थी और ये इन पे खूब गुर्रा रही थी। इसके बाद आम गाइड टूरिस्ट इशारा करते हैं कि धीरे धीरे सब लोग पीछे हट जाओ, लेकिन बदकिस्मती से सिचुएशन और ख़राब हो जाता है और वो शेरनी और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब तो सभी लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए ये जल्दी जल्दी पीछे हटने लगते हैं। लेकिन अब भी वो शेरनी इनके करीब ही थी। पर इसके बाद क्या हुआ ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इस घटना के फौरन बाद ही सभी कैमरास बंद हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 1 का ये घटना भी बिल्कुल ऐसे ही वक्त की है जब कुछ टूरिस्ट एक चिलिंग सफारी वॉक पे निकले थे। तो यह जगह है पोलानिसबर्ग नेशनल पार्क। कुछ टूरिस्ट बड़े ही मज़े से जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन इनकी यह मज़ेदार सफारी ट्रिप उस वक्त डर में बदल जाता है जब इन्हें पता चलता है कि एक शेरनी इन पर नज़र रख रही है। शुरुआत में तो इनमें से कोई भी इस बात से ज़्यादा डरता नहीं है और नॉर्मली जिस तरह से बाकी लोग लायंस को देखते हैं ये भी वैसे ही उसे देखने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से टूर गाइड एक इशारा करके सबको चुप रहने को कहता है और फिर ये इनसे कहता है कि सब जल्दी से पीछे हट जाओ, क्योंकि जो लायंस इन पर नज़र गड़ाए हुए है वो एक माँ है और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। जब बाकी के लोग पीछे हट जाते हैं तो बहादुर टूर गाइड खुद अकेला आगे बढ़ जाता है और लायंस को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर अगर कोई और टूरिस्ट होते तो शायद वो सब लायंस से डर कर पीछे हट जाते, लेकिन ये टूरिस्ट डरते नहीं है, बल्कि ये सब इस गाइड के पास चले जाते हैं और लायंस को करीब से देखने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से ये शेरनी कहीं नहीं मिली, जो कि एक अच्छी बात थी, क्योंकि अगर ये एक माँ शेरनी के पास आ जाते तो इनका हाल बेहाल हो ही जाता। और फिर इसके बाद टूरिस्ट कुछ और चीज़ों को देखने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 12। एक बार एक कपल जंगल में जंगली जानवर का शिकार करने गए हुए थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, जिसकी उम्मीद उन्होंने भी नहीं की थी। हंटर्स जंगल में जाते हैं, उनका सामना एक एंग्री एलिफेंट से होता है, पर उनको यह नहीं पता था कि वह एलिफेंट उन पर हमला कर देगा। हंटर्स एलिफेंट को देखकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। उनको लगता है एलिफेंट डर कर चला जाएगा, पर वो उनकी तरफ जोर से भागकर आता है। वे शिकारी डर के मारे एलिफेंट को डराने के लिए गोली चला देते हैं, जिससे एलिफेंट डर कर भाग जाता है। अच्छी बात यह है कि इस हमले में किसी को कुछ नहीं होता है, पर जरा सोचिए अगर उस दौरान बंदूक नहीं चलती या फिर गन जाम हो जाती तो क्या होता। नंबर 11। कुछ बेवकूफ शिकारी लायन का वीडियो निकालने के लिए झाड़ी के पीछे छिपे हुए रहते हैं, पर उनको यह नहीं पता था कि लायंस अंधे नहीं होते हैं, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। बेवकूफ हंटर्स की गलती उन पर भारी पड़ने वाली थी। लायंस उनको दूर से ही देख लेते हैं और उनकी तरफ जोर से भागना शुरू कर देते हैं। हंटर्स जितना हो सके उतनी रफ्तार से वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं, पर वो लायन से फास्ट नहीं भाग सकते थे। तो एक हंटर रुककर लायन पर गोली चलाने लगता है, जिससे लायंस डर कर दूर हट जाते हैं और फिर क्लिप बीच में ही खत्म हो जाती है और उनके साथ आगे जो होता है यह रहस्य बनकर रह जाता है। दोस्तों, आपने देखा किस तरह वीडियो में जानबूझकर मौत से पंगा लिया गया। नंबर 10। एक मूज रास्ते पर चल रहा था। उतने में एक हंटर
उसको देखने के लिए उसके सामने चला जाता है, पर हंटर की एक गलती उसकी जान ले सकती थी। उस शिकारी को मूस नजदीक से देखना था। वो शख्स मूस के कुछ ज्यादा ही क्लोज चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक घूरने लगते हैं। पर जैसे ही वो हंटर मूस को देखकर पीछे मुड़ता है, मूस उसके ऊपर हमला कर देता है। हंटर ने ऐसा होगा ये कभी नहीं सोचा था और वो उठकर वहाँ से भागने लगता है। फिर अचानक रुककर मूस पर गन तान देता है, जिससे मूस वहाँ से भाग जाता है और हंटर की भी जान बच जाती है। नंबर 9। ये इनकाउंटर तब हुआ जब कुछ हंटर्स का ग्रुप एक एलिफेंट का वीडियो निकाल रहे थे। वो कुछ ज्यादा ही एलिफेंट के पास से वीडियो निकाल रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि एलिफेंट को उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। एलिफेंट थोड़ी देर तक शांत खड़ा रहता है और उनको देखता है, पर अचानक से एलिफेंट उन पर हमला कर देगा। ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमला करते ही वह हंटर्स वहाँ से भाग खड़े होते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इस इनकाउंटर में किसी को कुछ नहीं होता है और सब सेफ रहते हैं। नंबर 8। एनिमल्स की वीडियो निकालना सभी को पसंद है, पर वीडियो निकालते समय वही एनिमल अगर आपके जान के दुश्मन बन जाए तो कैसा मंजर होगा। आप ही सोचिए, एक इंसान एक मूस के झुंड का वीडियो निकाल रहा था। मूस उससे कहीं दूर मस्ती कर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे, पर उसको यह नहीं पता था कि मूस उसे इतनी दूर से देख लेगा। कुछ ही देर में एक मूस इंसान की तरफ 35 किलोमीटर की रफ्तार से भागकर आता है। मौत अपनी तरफ आता देख वह शख्स भागना चालू कर देता है और बचने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और मूस भी वहाँ से दूर चला जाता है। इसे कहते हैं मौत को टक से छूकर वापस आ जाना। नंबर 7। ये भयानक इनकाउंटर देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और हो सकता है आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए। जंगल में जाने से पहले पूरी तैयारी करके जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि खतरा कहीं से भी और कभी भी आ सकता है। ऐसे ही इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक शिकारी कैमरा लेकर झाड़ के पास बैठा हुआ था, पर खतरा उसके पीछे है, उसने उम्मीद नहीं की थी। शिकारी को पीछे से कुछ लकड़ियां टूटने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ता है। जैसे ही वो पीछे देखता है, उसके पीछे एक बड़ा जंगली बेर होता है, जिससे हंटर की रूह कांप जाती है और डर से वह कांपने लगता है। जल्दी से वह अपने पॉकेट में से एक बेर प्रे निकालकर बेर की तरफ करता है और अपने आप को शांत रखकर उसका सामना करता है। उसका ये नुस्खा काम आता है और फिर बेर वहाँ से चला जाता है। मौत को इतने पास से देखने के बाद आपकी क्या हालत होगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6। दो हंटर रिवर किनारे पर डक का शिकार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों शिकार करने के लिए रिवर में बोट लेकर चले जाते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिवर में एक मॉन्स्टर भी है जो कि उनकी जान एक बार में ही ले सकता है। वो मॉन्स्टर कोई और नहीं, बड़ा सा एलिगेटर होता है। थोड़ा आगे जाते ही उनको कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसे वे देखते रहते हैं। उतने में वह एलिगेटर उनके द्वारा किए गए शिकार को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। फिर एलिगेटर हंटर की बोट के पास आते हैं। उतने में एक हंटर एलिगेटर को वार्निंग देने के लिए उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर डर से वह एलिगेटर पानी के अंदर चला जाता है और इससे दोनों की जान बच जाती है। नंबर 5। इस वीडियो में देखा गया कि एक हंटर अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गया था। वीडियो चालू होते ही वो वीडियो में कुछ बातें कर रहा था। उसके सामने बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, पर उसे यह नहीं पता था कि उसके ऊपर झाड़ियों में से हमला होने वाला था। 25 किलोमीटर की रफ्तार से एक बोर यानी जंगली सुअर उस पर हमला कर देता है, पर वो शिकारी भी पूरी तरह से तैयार था। बोर ही उस शिकारी का शिकार में फंस गया। शिकारी उसको जल्दी से पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है और फिर उसको मार डालता है। नंबर 4। ब्लैक बेयर ब्राउन बेयर के कंपेयर में कम खतरनाक होते हैं और वो इंसानों पर भी कभी कभार हमला करते हैं। ऐसे ही देखा गया जब एक आदमी हाइकिंग के लिए साउंड माउंटेन्स पर गया था। उतने में उसे एक ब्लैक बेयर दिखता है और वो उसकी वीडियो निकालकर उसको अपनी तरफ बुला रहा था, पर उस आदमी ने यह नहीं सोचा होगा कि वो उसकी जान भी ले सकता है। कुछ देर बाद बेयर आदमी की तरफ जोर से भागकर आता है, पर उसके ऊपर हमला नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इंसान की किस्मत अच्छी थी कि ब्लैक बेयर ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, वरना उसकी जिंदगी का वह आखिरी दिन होता। नंबर 3। ये वीडियो एक बॉबकैट की है जो कि एक ट्रैप में फंस गई थी और निकलने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। एक आदमी उसे देख लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए उसके तरफ चला जाता है, लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता होगा कि बॉबकैट की हेल्प करना सही है या गलत। वो उस पर हमला भी कर सकते हैं। जैसे ही वो उसको पकड़ लेता है, वैसे ही बॉबकैट उसके ऊपर जोर से गुर्राता है, पर कैसे कैसे करके वो बॉबकैट को कंट्रोल कर लेता है और उसको ट्रैप में से फ्री करता है और जाते समय यह भी देखता है कि कैट ठीक है या नहीं। यह इनकाउंटर इतना भी खतरनाक नहीं था जिसकी उम्मीद आपको थी। नंबर 2।
दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि एक शिकारी का ग्रुप के बफेलो के झुंड के सामने जाता है, पर हंटर को जरा भी आइडिया नहीं था कि बफेलो का भी उन पर ध्यान है। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि इन बफेलोस को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। एक कैब बफेलो उनको देखकर रुक जाता है और फिर थोड़ी देर बाद आगे चला जाता है। कुछ देर बाद फिर से रुककर हंटर्स को देखता है और आगे जो होता है उसकी उम्मीद तो हंटर्स ने भी नहीं की थी। बफेलो उनको देखता रहता है और बिना कोई वार्निंग के उन पर हमला कर देता है कि बफेलो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। वीडियो बीच में रुकने के कारण आगे क्या हुआ ये रहस्य बनकर ही रह जाता है। नंबर 1, एक बार दो हंटर जंगल में एक ब्लैक बेयर को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो उस बेयर को मारने आए हैं, पर हंटर को पता नहीं था कि बेयर को उनकी मौजूदगी का पता चल चुका है। हंटर थोड़ा सा आगे जाते हैं और जैसे ही वो आगे जाते हैं बेयर उन पर हमला कर देता है। वो उनकी तरफ इतनी स्पीड से आता है कि उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बेयर को यह नहीं पता था कि हंटर के पास गन्स है। जैसे ही बेयर उनकी तरफ आता है हंटर गन को बेयर के सामने कर देता है। डर के मारे बेयर जंगल की ओर भाग जाता है, जिससे हंटर और बेयर के बीच जान बच जाती है। दोस्तों ये थे कुछ इनकाउंटर्स। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताइएगा और आगे इस तरह की वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही इंस्टाग्राम में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।